और चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अंकिता हत्याकांड की, जिसे लेकर ऋषिकेश में हंगामा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर अंकिता को लेकर पोस्ट डालने पर विवाद हो गया। आरोप है कि संघ से जुड़े एक नेता ने ये पोस्ट किया है, जिसमें लड़की के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो पोस्ट में अंकिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है और इसे लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोगों ने रायवाला थाने पर पहुंचकर हंगामा किया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रायवाला थाने के बाहर की तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर यह हंगामा हुआ और रायवाला थाने के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस की तरफ से समझाइश की कोशिश भी की गई और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। लोगों ने विरोध जताया कि इस तरीके की टिप्पणी आखिरकार क्यों की गई अंकिता पर, और इसे लेकर प्रदर्शन और हंगामा लोगों की तरफ से किया गया। तो एक तरफ अंकिता हत्याकांड पर लगातार बवाल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिस पर आज हंगामा हो गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का धरना। कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर धरना दिया। कांग्रेस ने कार्रवाई में देरी का सरकार पर आरोप लगाया है। हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण महरा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया। गांधी पार्क के बाहर ये धरना दिया गया और कार्रवाई में देरी का सरकार पर आरोप लगाया गया है। और हरीश रावत, यशपाल आर्य के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी इस धरने प्रदर्शन में मौजूद रहे। और अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है अंकिता के परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद। 25 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। शासन की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अंकिता के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है और शासन की तरफ से इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर, लगातार मांग की जा रही थी कि मदद अंकिता के परिवार को मिलनी चाहिए और इसे लेकर सरकार ने ये बड़ा ऐलान फिलहाल किया है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, 25 लाख रुपए देने की मदद का ऐलान किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, क्या और जानकारी फिलहाल? देखिए, ऐसे ये चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे, उन्होंने उसी दिन संकेत दिया था कि परिवार को और परिवारजनों को अगर आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। और इसका विरोधी दलों का लगातार दबाव भी बन रहा था। कांग्रेस भी आज इसी मुद्दे पर सीबीआई से जांच और तमाम तरह के कड़े फैसले करवाने के लिए कांग्रेस भी आज धरने और प्रदर्शन कर रही थी प्रदेश भर में। और इसी के मद्देनजर आज अभी थोड़ी देर पहले एक शासनादेश जारी सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। और चूंकि ये संकेत कल से ही मुख्यमंत्री की कैंप के मिल रहे थे कि वे इनको आर्थिक मदद दिया जाना है। तो इस पूरे हत्याकांड में चूंकि बहुत संवेदनशील एक दौर पिछला 10-15 दिन का गुजरा है, तो इसमें जिस तरह की भी परिस्थितियां सरकार के पक्ष और विपक्ष में गई हैं, तो सरकार किसी भी तरह से उनको डेंट जो लगा है उसको उसी हिसाब से मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग फैसले हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला पहले हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जा चुकी है। अब ये आर्थिक मदद मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए के आदेश जारी करवाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉक में सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतगणना हो रही है। काउंटिंग जल्दी खत्म हो जाए इसके लिए ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। 180 टेबल की जगह 277 टेबल लगाए गए हैं। इसके साथ ही मतगणना में लगे कर्मचारियों की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। मतगणना क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है और किसी को विजय जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। इधर पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे से बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। पूरे अगर कार्यक्रम को देखें तो किस तरीके की व्यवस्था, पूरे इंतजाम किए गए? देखिए, आज हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया गया है और जो सभी 6 ब्लॉकों पर चल रही है और हम लोग यहाँ बहादुराबाद में हैं। पहले राउंड में थोड़ा समय लगता है क्योंकि चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन होती हैं और हमारे स्ट्रांग रूम भी खुलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला राउंड 2.5 घंटे में पूरा होगा। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे हर राउंड में लगेंगे
480 बूथ यहाँ पर हैं, 80 टेबल लगाई गई है। इस हिसाब से आप देखिए तो 6 राउंड की मतगणना होनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रात में 8 साढ़े 8 बजे तक सारे परिणाम आ जाने चाहिए। जनपद की अगर बात करें तो तमाम कुछ ऐसे भी जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर कम टेबल्स लगी हैं, वहाँ की किस तरह से देखते हैं और कब तक पिक्चर साफ होने की? देखिए, प्रधानों का, वार्ड मेंबर्स का तो परिणाम जल्दी आना शुरू होगा, लेकिन चूँकि जिला पंचायत में कंपाइलेशन भी होना है, आरओ को करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि रात में 8 बजे के आसपास जिला पंचायत के लोगों के परिणाम मिलने शुरू होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से तैयारी की जा रही है और तमाम जो अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था है? इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, धारा 144 लगी हुई है, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा और मैं एसएसपी साहब सभी ब्लॉकों का लगातार निरीक्षण करेंगे। सभी ऑफिसर्स फील्ड में हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जैसे पोलिंग में हुआ है वैसे ये भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। तो पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसएसपी खुद काउंटिंग स्थलों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां एक तरफ मतगणना की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद इस दौरान की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। अंदर हमारा सिविल पुलिस का फोर्स लगा है, फिर पीएससी का कार्डन है और बाहर ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस हमारे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। अब व्यवस्थाएं पूरी तरह से अच्छी चल रही है। सर, प्रत्याशी के जीत हार को लेकर तमाम हुड़दंग देखने को मिलता है, जश्न देखने को मिलता है, तमाम दिक्कतें होती हैं। किसी भी प्रकार के जुलूस, किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई प्रत्याशी इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए मतगणना को लेकर कैसी हलचल फिलहाल ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद इस वक्त हरिद्वार से हैं और रुड़की से विनीत हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनोद, आपका रुख करना चाहूंगी, मतगणना चल रही है, कितने राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर पूरे ओवरऑल जो 6 ब्लॉक हैं, अगर 6 ब्लॉक की बात करें तो करीब कुछ जगह पर 2 राउंड पार कर लिए हैं, लेकिन अभी कहीं जगह पर एक ही राउंड चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लक्सर के ब्लॉक में, जहां लगातार सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से जो मतगणना का क्रम है वो जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे बीडीसी के प्रत्याशी हों, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हों या फिर ग्राम प्रधान, क्योंकि अभी ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले अगले करीब 12 घंटों में ही तस्वीर साफ होगी। जिस लिहाज से अभी जो मतगणना का क्रम है, यानी करीब अब 1 बज चुका है, तो आने वाले करीब 8 बजे यानी रात के 8 बजे कुछ तस्वीरें साफ हो सकती है, लेकिन और भी ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए तो इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन तमाम व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि जब ये कुछ ऐसा समय है कि जब जैसे जैसे प्रत्याशियों की जीत या हार नज़दीक आएगी तो उसमें एक जश्न का माहौल भी होता है, एक झगड़े की भी सूचना जिस तरह की रहती है, आशंका रहती है, उसको देखते हुए पूरे हरिद्वार जनपद में पूरी तरह से अलर्ट किया गया है और उसको कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो सुरक्षा के इंतजामात भी किए गए हैं। मेरे साथ में हेमेंद्र सिंह नेगी हैं, सीओ हैं लक्सर के, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर जांच रहे हैं, परख रहे हैं। सर, अभी किस तरीके से देख रहे हैं मतगणना का क्रम? सुबह 8 बजे से जारी है। ये लक्सर क्षेत्र का जो लक्सर ब्लॉक की जो गिनती थी वो सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। इसमें जो है पूरी पुलिस व्यवस्था, हमारी सदर व्यवस्था की गई है और ये शाम तक, कल तक मुझे लगता है कल तक ख़त्म होगी। और जो भी हमने इसकी व्यवस्था करेगी कि जो भी जिसका भी पेटी खुलती है वही आएगा, बाकी हम लोगों ने बाहर से इसको मना कर रखा है। बिल्कुल जीत जब होती है या हार होती है उसके बाद में झगड़े की आशंका हो या फिर जश्न का माहौल हो, उसको लेकर हुड़दंग जैसा माहौल होता है, उस पर किस तरीके से प्रतिबंध है? अभी हम सभी यहाँ प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि धारा 144 लगी है, इसके अंदर कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा, अपने घर चुपचाप जाएंगे, अपने घर में चुपचाप रहेंगे, बेवजह कोई भी ज़्यादा फालतू बात नहीं करेगा। इस बारे में सर हमने जो है हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। देखिए, चाहे लक्सर हो, बहादुराबाद हो, खानपुर हो, नासन हो, तमाम ऐसे 6 ब्लॉक में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का क्रम जारी है, लेकिन आने वाले करीब 8 से 10 घंटे में कुछ पिक्चर साफ होगी, तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अभी चाहे बीडीसी के जो प्रत्याशी हो या फिर जिला पंचायत हो या फिर ग्राम प्रधान हो, तमाम प्रत्याशी अभी ये इंतजार में ही है और आने वाले समय में 8 से 10 घंटे का वक्त अभी लगेगा और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। चलिए विनीत के पास चलते हैं। विनीत, वहां पर कितने राउंड की जो
काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और क्या जानकारी मिल रही है, कितने राउंड बाद जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह से आज हरिद्वार पंचायत चुनाव का जो है काउंटिंग चल रही है, अभी जो है जो सूचना आ रही है कि पहले राउंड की काउंटिंग है जो पूरी हो चुकी है, यानी दूसरा राउंड जो है शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें मतगणना स्थल के बाहर की है, जहाँ पर जो प्रत्याशी और जो समर्थक है उनकी काफ़ी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। यानी वो अपने जो न्याय पंचायत है, जब उनका बारी का नंबर आया तब वो मतगणना स्थल पर जाएंगे। तो यानी पूरी तरह से जो यहाँ पे भीड़ है वो भारी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान कुछ जो दिक्कतें पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी भारी भीड़ जैसे बढ़ती जा रही है तो उनको दूर करने के लिए जरूर यहाँ पे फटकार इनको लगानी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है, अब जैसे अभी डीएम जो हरिद्वार है और जो एसएसपी हरिद्वार है वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मतगणना स्थल का जायजा लिया है और यही उन्होंने कहा है कि जो भी प्रत्याशी विजय होगा उसको जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। यानी पूरी तरह से जो यहाँ पे है जिला प्रशासन है और पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि कोई कमी कसर यहाँ को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि किस तरह से आज मतगणना चल रही है उसके नजर पूरी तरह से जिला प्रशासन अलर्ट है। जी ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त और लगेगा और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी पंचायत चुनाव की। बहुत धन्यवाद विनोद आपका भी और विनीत आपका भी तमाम जानकारी साझा करने की। और अब बात लुटेरी दुल्हन की। काशीपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसकी महिला दुल्हन बनकर लूटपाट करती थी। पुलिस का कहना है कि ये एक संगठित गैंग है जिसका लूटपाट का ये अपना तरीका है। इस साजिश में महिला का पति भी उसका साथ देता था। इस गैंग की महिला पहले तो किसी के साथ शादी करती थी और फिर मौका पाकर वहां से जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। बाबू करके इसका पति है, वो भी जिंदा है। ये सब एक संगठित गिरोह है। कुल मिला के अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पीड़ित हमारे राजस्थान के परिवार से है, राजस्थान के लोग हैं जो इनकी बहकाव में आके शादी भी कर लिया। झूठी शादी का इन्होंने रचा के पैसे गहना सब कुछ लेके फरार हो गया। और इधर रामनगर में गर्जिया टीले को बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। दरअसल इस टीले को बरसात के मौसम में काफी नुकसान पहुंच रहा है। अब इसे बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी से सुझाव मांगे हैं। मंगलवार को जीबी पंत यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने गर्जिया टीले का निरीक्षण किया। गर्जिया मंदिर रामनगर में आस्था का केंद्र रहा है, मगर पिछले कुछ समय से टीले में आ रही दरारों ने अधिकारियों और पुजारियों की चिंता बढ़ा दी है। काफ़ी मामलों में हमने हल्द्वानी में भी उनसे नहर कवरिंग के मामले में, अन्य किसी मामलों में भी हमने उनसे कंसल्टेंसी ले रखी है। तो उनका आज हमने निवेदन किया था, तो आज उनका निरीक्षण हो रहा है और इस टीले को हमारे भरसक सिंचाई विभाग का ये प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और सुरक्षा जल्दी से जल्दी करें। तो लक्सर में मतगणना के दौरान हंगामा हो गया। मतगणना स्थल पर एंट्री न देने पर मीडिया कर्मी भड़क गए। प्रशासन की मनमानी यहां पर सामने आई है और प्रत्याशियों ने लगाया काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप। मतपेटियों की सील टूटी होने का आरोप लगाया गया है। तो प्रशासन की मनमानी सामने आई है और मीडिया को मतगणना स्थल पर एंट्री से रोका गया है। जैसे डब्बे खुले हुए हैं और सील पड़ी है चारों तरफ और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप जाके देख सकते हो वहाँ पर। कारण यही हो सकता है भाई, जो हो सकता है क्यों नहीं दिया जा रहा है, यही कारण हो सकता है। मेन कारण है कि जब अंदर मीडिया नहीं जा रही। बढ़ते आगे तो मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब के पास बने रेस्क्यू हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस हेलीपैड का निर्माण 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इसके बाद मुख्य सचिव हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने हेमकुंड साहिब दरबार में मत्था टेका। इसके बाद मुख्य सचिव बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का निरीक्षण भी किया। अल्मोड़ के भिकिया सैंड में दलित नेता जगदीश की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसी को लेकर आंखें खोलो चुप्पी तोड़ो रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने गांधी पार्क पर एक सभा का आयोजन किया। उसकी निर्मम हत्या की गई और उसको सुरक्षा तो आपने नहीं दिया। उससे बड़ी हत्या हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है, हमारा सांसद कर रहा है, हमारा विधायक कर रहा है, जिसके पास एक शब्द उसके लिए नहीं है। तो ये चुप्पी तोड़ने और आंखें खोलने की बात है। अगर नहीं चलेंगे तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।
और केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में हरिद्वार नगर निगम को पहला स्थान मिला है। इसी साल जनवरी से मार्च महीने तक ये स्वच्छता सर्वेक्षण गोपनीय तरीके से कराया गया था, जिसमें देश भर के गंगा किनारे के 75 शहर शामिल थे। इन शहरों में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे शहर थे, जिसमें हरिद्वार नगर निगम को पहला स्थान मिला है। हुआ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसमें हम लोगों को 1 अक्टूबर के लिए वहाँ पर इन्वाइट किया गया है और उसमें हम लोगों को प्रेसिडेंशियल अवार्ड की बात की गई है। तो बहुत खुशी का माहौल है, सभी हमारे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं और 1 साल की जो हमारी मेहनत थी उसका रिजल्ट हम लोग को मिला है। तो मैं भी अपने सभी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चंपावत की बनबसा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए की कीमत का विदेशी सामान जब्त किया है। तस्करी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि यह सामान एक काले शीशे लगी कार के अंदर रखा गया था। और इधर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस कुमाऊं लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 साल के दौरान ही रिश्वतखोरी के 18 मामलों में कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा कार्रवाई इस साल हुई है, जिसमें अब तक 6 मामले ट्रैप किए गए हैं, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। पिछले 5 साल में लगभग विजिलेंस का जो हमारा हल्द्वानी सेक्टर है उसने 18 ट्रैप किए हैं। इसमें राजपूत अधिकारी भी हैं और इसके अलावा अराजपूत अधिकारी भी हैं। और लगभग हमारे पास अलग अलग जो विभाग हैं उनकी अलग अलग तरीके की शिकायतें आ रही है। अगर हम वर्षवार बात करें तो 2018 में हमारे द्वारा 5 ट्रैप किए गए हैं। उसके बाद 2019 में 3 ट्रैप किए गए, 20-21 में 2 ट्रैप हुए और इस बार 2022 में हमने अब तक सबसे ज़्यादा 6 ट्रैप किए। और अशोक सिंघल के जन्मदिन पर हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक तिवारी, संत समाज से जुड़े संत और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस दौरान अशोक सिंघल के लिए राम मंदिर और गंगा के लिए शुरू किए गए आंदोलन को याद किया गया। के सभी कार्यों को, उनके आंदोलनों को, उनके किए हुए कार्यों को सबको याद किया गया। अब अशोक जी ने बहुत कार्य किया है, सब कुछ हम लोग एक दिन में 2-4 घंटे में याद भी नहीं कर सकते। राम जन्म मंदिर, राम सेतु, गौरक्षा, गंगा रक्षा। उत्तरकाशी के आसपास के गांव को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। यहां पर ट्रैकिंग रूट्स को विकसित करने पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर विश्वनाथ मंदिर से वरुणावत टॉप से कडार देवता मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर के ट्रैक को विकसित करने के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत की गई। इस अभियान में डीएम अभिषेक रोहेला समेत स्थानीय लोग और पर्यटक भी शामिल हुए। ट्रैक चढ़कर यहाँ पर आए और बहुत खूबसूरत जगह ये है। पूरा उत्तरकाशी का नज़ारा यहाँ से दिखता है। ये स्थल कैसे पर्यटक के क्षेत्र में विकसित हो, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे और एक नई शुरुआत है और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जोशीमठ में माणा पास की सीमा को पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए स्काई माउंटेनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा बद्रीनाथ धाम से 104 किलोमीटर साइकिलिंग यात्रा बद्रीनाथ धाम से शुरू की गई। 18,000 फीट पर इस सबसे ऊंचे साइकिल अभियान में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 70 लोगों ने भाग लिया है। यात्रा का उद्देश्य यात्रा माणा पास को पर्यटन मानचित्र पर लाकर पर्यटन को बढ़ावा देना है। और नैनीताल में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन रामलीला का मंचन शुरू कर दिया गया। रामलीला के पहले दिन गणेश वंदना और नारद मुंह का मंचन हुआ। कोरोना काल के 2 साल बाद रामलीला महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 अक्टूबर दशहरे के दिन तक, विजयदशमी के दिन तक ये रामलीला हमारी चलेगी। क्योंकि जो है पिछले वर्ष जो है जो 2 साल पहले कोविड के उससे जो है, लेकिन रामलीला महोत्सव राम सेवक सभा द्वारा यहाँ पर का मंचन किया गया। तो इस वर्ष जो है भव्य तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर रामलीला मंचन भी करेंगे और दशहरा महोत्सव तो और भी भव्य तरीके से डीएसए ग्राउंड में होगा। और उत्तराखंड के मंदिरों में नवरात्रि को लेकर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। शारदीय नवरात्रि पर गढ़वाल के सिद्धपीठों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। श्रीनगर के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालुओं ने धारी देवी का पूजन करके सुख समृद्धि की कामना की है। बड़ी संख्या में 4 धाम यात्री भी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये जो है बह के आई है और जो है इनको यहाँ से निकाला गया,
तो वो कहानी जो है 1896 की है, जब बेरहताल आई थी। उस समय पूरा श्रीनगर भी डूब गया था, सब कुछ डूब गया था। देवी अंतर्धान हो गई थी, ये हमारे पास उसका प्रमाण भी है। और साल भर के बाद देवी जो है पुनः किसी के स्वप्न में आती है और बताती है कि मैं उस स्थान पे हूँ, और देवी पुनः मिल जाती है। उसके बाद उनका स्थापना हमारे पूर्वज लोग उस समय उन्होंने किया है। और उनको इसके जिन्होंने मतलब जो है ये बताया है, उनको अभी भी उनके नाम पर ज़मीन है, ज़मीन दे रखी है उनको। उस समय ज़मीन जायदाद की बड़ी कीमत होती थी। और इसी खबर के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।